पढ़ेंगे कि वेक्टर के अंदर आई कैप, जे कैप और के कैप में कितने क्वेश्चन बनते हैं जिनका यूज़ करके डॉट और क्रॉस पे मिला के में क्वेश्चन हो जाता है। डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट मिला के बनता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले समझो कि आई कैप होता क्या है। आई कैप हमारे पास होता है एक्स डायरेक्शन को दिखाता है, और जे कैप क्या दिखाता है, वाई डायरेक्शन को, और के कैप को दिखाता है जेड डायरेक्शन को। तो इसे बोलते हैं आई कैप बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन दिखाना होगा, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये हमारे पास हो गया। जे कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई डायरेक्शन, और इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग, के कैप बोलते हैं यूनिट वेक्टर अलॉन्ग हमारे पास होता है जेड कैप प्लस जेड एक्सिस या जेड डायरेक्शन प्लस जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये बात हमें याद है, प्लस जेड डायरेक्शन हो गया। अब देखो हमारे पास डॉट और क्रॉस का क्या इसमें रिलेशन होता है, समझो ध्यान से कि पहले तुमको कुछ याद होनी चाहिए फैक्ट कि हमारे पास कैसे होता है कि आई डॉट आई जो होता है कितना होता है 1। ये क्यों होता है 1? क्योंकि इसमें कॉस आता है जिसकी वजह से कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, क्योंकि आई डायरेक्शन हमारे पास होगा 0 और इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, ये सब मिला के कितने होते हैं, सबकी वैल्यूज़ क्या होती है, हमेशा डॉट प्रोडक्ट में कितनी आती है 1। पहली बात याद रखना है। अगर इसमें आई और जे की जगह हो जाए, आई की जगह जे आ जाए, आई डॉट जे हो जाए, या जे डॉट के हो जाए, या के डॉट आई आ जाए, तो इन सबके केस में हमारे पास आंसर कितना आता है 0। और इस तरीके से हमारे पास एक और रिजल्ट है। डॉट का तो हो गया, आप क्रॉस जान लो। क्रॉस में एक साइक्लिसिटी याद करनी है कि आई कैप के बाद अगर जे कैप आता है और जे कैप के बाद अगर के कैप आता है, अगर आप ऐसे चलते हो तो ये आपका पॉजिटिव साइकिल होता है। तो आई क्रॉस जो जे होता है, आई क्रॉस जे कैप हमारे पास होता है के कैप के बराबर, जे क्रॉस के कैप जो होता है आई कैप के बराबर होता है, और के क्रॉस आई कैप जो हमारे पास होता है किसके इक्वल होता है, जे के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हो गया, अगर आई से जे जाओगे क्रॉस करने पर तो के आएगा, और जे कैप से के कैप जाओगे तो आई आएगा, और के से आई पे जाओगे तो जे आएगा। अच्छा, इसमें डॉट कैसे चलता है कि आई डॉट आई, आई क्रॉस आई, इसका आंसर कितना होता है 0, जे क्रॉस जे का आंसर क्या हो गया 0, के क्रॉस के का आंसर हमारे पास क्या हो गया 0। तो ये रहा इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ये हमको इतना पता होना चाहिए, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आए हैं अभी हम आगे करेंगे, ठीक है। जो हमारे पास ये है 2023 में आया हुआ सवाल है। इसमें आई जे के का प्रयोग करके डॉट और क्रॉस का मिला के हमें क्वेश्चन बनाया, ठीक है। देखो कैसे हमें करना है। इसमें पहले बोल रहा है कि यहाँ देखो सॉल्व करते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना। तो आई क्रॉस जे, अब आई क्रॉस जे में बताया अभी कि इसकी साइकिल से चलती है कि आई क्रॉस जे, अगर आप इस साइकिल से चलोगे तो आई क्रॉस जे क्रॉस के, ऐसे लेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, प्लस में आता है। तो बोलो ये आई से जे गए हैं, तो आई से जे गए हैं तो प्लस में गए हैं, और प्लस में गए हैं, इसका मतलब हमारे पास इसका आंसर कितना हमारे पास होगा, ये होगा के, ये कितना होगा डॉट जे हो जाएगा। जे क्रॉस आई जाओगे तो आंसर इसका क्या आएगा माइनस के, क्या आएगा माइनस के आएगा, और ये डॉट में क्या होगा के कैप। बताया था आई और जे का डॉट क्या होता है, आई जे का डॉट जो होता है 0 होता है, अभी बताया हूँ, और के डॉट के का वैल्यू होता है 1, तो चूंकि माइनस है तो आपका -1 हो जाएगा, तो आंसर इसका आएगा -1। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर देखो 2, ये 2023 से पूछा है, इसमें भी आई और जे का हमें प्रयोग करके क्रॉस और डॉट कराना, ठीक है। देखो हमारे पास बोला है कि यहाँ पे कि ए आर हमारे पास कोई वेक्टर है, हमें बोला है कि आई क्रॉस जे आर क्रॉस जे कैप डॉट आर क्रॉस के कैप को हमें क्या बताना है, वैल्यू बताना है। देखो कैसे करेंगे, -12 लास्ट में आपका क्या -12 क्वेश्चन मार्क, ठीक है। देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो पहले आर वेक्टर है, आर वेक्टर के यहाँ पे क्या लिख दो, यहाँ पे देखो यहाँ लिखो आर वेक्टर लिखो पहले यहाँ पे, तो 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस कितना होगा 6 के कैप, और यहाँ होगा क्रॉस जे कैप। पहले तो आपका ये बन जाएगा, दूसरे में आपका बनेगा, यहाँ बनेगा आर वेक्टर, फिर लिखो आर वेक्टर हमारे पास कितना है 3 आई कैप -2 जे कैप प्लस 6 के कैप, और यहाँ पे क्रॉस कितना हमारे पास यहाँ पे के कैप। अब बिठाओ फटाफट, देखो आंसर क्या बनेगा यहाँ पे। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें देखो इसको जल्दी बनाना है, तो कैसे करना पड़ेगा। देखो जे और आई का एक क्रॉस है ना, जे आई और जे का, देखो आई और जे का क्रॉस क्या बनेगा, आई और जे का क्रॉस बनेगा आई क्रॉस जे लिखाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा, तो जे से जे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 0 हो जाएगा, मतलब ये 2 इंटू क्या हो जाएगा 0, उसको करना ही नहीं है। हाँ यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 6 के क्रॉस जे आ जाएगा, के क्रॉस कितना होगा जे। अगेन यहाँ देखो आई और के का क्रॉस बनेगा यहाँ पे, तो 3 आई क्रॉस के, सॉरी बीच में हमारे पास यहाँ पे एक ब्रैकेट यहाँ पे लग गया और एक ब्रैकेट हमारे पास यहाँ लग गया, तो क्या होगा आई क्रॉस के
ठीक है। यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना हमारे पास आएगा, यहाँ आएगा -2, ये होगा j क्रॉस के होगा, और ये तो फिर 0 हो जाएगा, k का k में क्रॉस करने पे क्या आएगा 0 ही हो जाएगा, तो पूरा कहानी खत्म। अब मिला दो कितना आएगा, i क्रॉस j कितना होता है, i क्रॉस j सर हमारे पास होता है पता है कितना, k कैप, तो होगा 3k कैप, ये तो 0, ये k क्रॉस j तो क्या होगा, काउंटर उल्टा चल गए, घड़ी उल्टा चल गए एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये कैसा आएगा, नेगेटिव में आएगा, ये आएगा नेगेटिव हमारे पास आएगा, तो हमारे पास होगा -6i कैप। अच्छा यहाँ देखो कितना हमारे पास होगा ब्रैकेट, और बाहर हमें क्या लगाना पड़ेगा, डॉट लग गया, i क्रॉस k, फिर यहाँ पे कितना हमारे पास आएगा j कैप। अच्छा यहाँ देखो हमारे पास कितना बनेगा, ये j क्रॉस k, i क्रॉस k उल्टा चलना पड़ा ना उल्टा चलेंगे तो हमारे पास क्या होगा, ये होगा -j कैप, सॉरी ये -j कैप आपका होगा, मतलब ये मिला के आपका होगा -3j कैप हो जाएगा, ये 3j कैप हो जाएगा, और ये कितना होगा j क्रॉस k, j से k चले हो, अगर j से k चले हो इसका मतलब आप कैसे चले हो, यहाँ से चले हो आप क्लॉकवाइज का मतलब आंसर आपका क्या होगा +2i कैप, ठीक है। तो अब इसको ध्यान दो, हमारे पास होगा तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो j का j में, तो यहाँ j तो है नहीं, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, i बचा है तो i का सिर्फ i मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, सिर्फ डॉट में i में मल्टीप्लाई होता है, j में होता है, तो k में होता है, तो j यहाँ पे यहाँ k है तो मल्टीप्लाई किसी नहीं हो पाएगा, हाँ i का मल्टीप्लाई होगा तो -6 × -2 तो होगा कितना आंसर +12, इसका आंसर आएगा +12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 2023 में भी पूछा हमारे पास है, इसमें हमारे पास MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, पूछा है कि इफ़ a वेक्टर डॉट आई कैप इक्वल टू a वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस j कैप इक्वल टू a वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस j वेक्टर प्लस k कैप इक्वल टू 1, देन a क्या होगा आपका, a वेक्टर क्या होना चाहिए। तो वैसे तुम डायरेक्ट देख सकते हो कि ये तभी पॉसिबल है, 1 कब आ सकता है, तुम यहीं से पकड़ लो, गेस कर सकते हो, पता कैसे, यहाँ देखो, यहाँ से अगर तुमको इसका मल्टीप्लाई करना है i में, देखो यहाँ देखो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 1 आ रही है, a डॉट आई की वैल्यू अगर हमारे पास 1 आ रही है ना, तो बोलो 1 कब आ सकता है, आपको पता है कि ये 1 तभी आएगा i का किसी वेक्टर मल्टीप्लाई करने पे, जब वो अपना हमशक्ल होगा तभी क्या होगा 1 होगा। तो हिसाब से देखो हमारे पास अगर ये a वेक्टर की वैल्यू 1 आ रही है, मतलब यहाँ पे जो भी वेक्टर होगा वो क्या होना चाहिए, i कैप होना चाहिए, क्योंकि i कैप में मल्टीप्लाई होने पे ही 1 आता है, इसका मतलब हमारे पास हो गया पता है a वेक्टर कितना हमारे पास आएगा i कैप, तो इसका आंसर हमारे पास बनेगा ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो हमारे पास क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें ऐसे दिया हुआ है 2008 में पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारे पास आंसर कैसे देंगे, तो सेम प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास i और j का डॉट और क्रॉस से बनाया क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो कैसे करना है कि इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास होगा i, ये होगा, अच्छा बताओ i क्रॉस k, तो उल्टा चलना पड़ा ना, i से j से k चलना तो आपका क्लॉकवाइज होगा, i से k चलोगे तो क्या आएगा माइनस, तो ये -j कैप होगा, j डॉट ये कितना i क्रॉस k हमारे पास कितना होगा, तो फिर i से k चलना पड़ा, फिर हमारे पास ये कितना आएगा, ये भी आपका -j ही आएगा, और यहाँ पे देखो k डॉट, यहाँ बोलो इस ब्रैकेट का इसका क्या, इसका तो हो गया -j कैप, इसका भी -j कैप हो गया, यस इसका i क्रॉस j, तो इसका प्लस k कैप है क्योंकि क्लॉकवाइज चला है, ठीक है। अब बोलो ये i कैप है, ये डॉट करना है j के साथ, तो एंगल कितना होगा 90, तो कितना आपका आ जाएगा 0। अच्छा ये सेम है तो माइनस आपका कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा, तो माइनस आ गया बाहर, और j डॉट j बनेगा j डॉट j कैप। अच्छा यहाँ बोलो कितना बनेगा, k डॉट की हमारे पास होगा 1, और ये भी हमारे पास 0 था, ये j डॉट j कितना होगा 1, माइनस में आ जाएगा +1 -1 मिला क्या होगा आपका 0, आंसर इसका होगा, ठीक है, इसका आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, पाँचवा हमारे पास दिया है कि a वेक्टर एक नॉन जीरो वेक्टर है, देन बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ 19% बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन देखो लिखा है a वेक्टर डॉट, यहाँ पे i कैप है, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाया है, i वेक्टर डॉट j वेक्टर, यहाँ पे ऐसे लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका ऐसे लिख देता तो क्वेश्चन आपका अलग होता है, यहाँ पे डॉट होता तो क्वेश्चन अलग हो जाता है। सिंस आपका ऐसा नहीं लिखा है तो आप यहाँ पता है क्या लगाओगे, यहाँ तो करना क्या, पहले आपको लेट करना है, लेट a वेक्टर इज सम वेक्टर लाइक xi कैप yj कैप zk कैप, ओके। नाउ यू हैव टू पुट दिस वैल्यू इन दिस प्लेस, यहाँ पर रखो, यहाँ पे बोलो कितना हमारे पास आएगा, जब ये अच्छा यहाँ पर रखो तो बोलो कितना हमारे पास आएगा, तो जब यहाँ रखोगे तो आपके बनेगा क्या, xi कैप आएगा, yj कैप आएगा और zk कैप आएगा, ठीक है। यहाँ आएगा डॉट i कैप, फिर ब्रैकेट के बाहर i, अगेन यहाँ पे देखो हमारे पास कितना आएगा, इसी तरह से आप इसमें रखोगे इस वाले में तो आएगा xi कैप yj कैप zk कैप, अगेन आप कॉपी करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ का j कैप, फिर ब्रैकेट के बाहर j हो जाएगा, अंदर लास्ट वन हमारे पास बनेगा, वहाँ पे भी ऐसे करोगे आप xi कैप और yj कैप zk कैप डॉट k कैप और बाहर क्या है k, ठीक है कैप।
अब देखो यहाँ करना क्या, अब इसको लिखने का कोई फायदा नहीं, ज़्यादा देखो फटाफट देखो आप समझो। यहाँ पे आई डॉट आई का होगा तो कुछ वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी कितनी एक्स, क्योंकि उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। आई का जब डॉट जिस कराएंगे कितना आएगा 0, जे आई का केस कराएंगे तब भी क्या आएगा 0। तो ये पूरी चीज़ हमारे पास क्या है 0 और बाहर क्या खड़ा है आई कैप। अब यहाँ कराओ तो कितना है, आई का जे से कराओ कितना आएगा 0। ओके, जे से मैच कर जाएगा, ये जे कैप, ये जे कैप से मिलेगा कितना आएगा वाई हो जाएगा। ये जेड कैप, जेड के कैप और जे कैप यहाँ भी आपका अलग है, तो यहाँ भी क्या होगा 0 होगा, बाहर जे कैप होगा। अगेन यहाँ देखो ऐसे मल्टीप्लाई करो तो ये दोनों 0 हो जाएगा, और जो के कैप वाला वो जिंदा रहेगा हमारे पास। मतलब क्या बचेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे बचेगा हमारे पास कि जेड और 12 है के कैप। तो कुल मिलाकर पास बना क्या, देखो बना एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप, जो कि इवेंचुअली आपका था क्या, क्वेश्चन यही था ना जिसे आपने ए किया था, यानी आपकी किसकी वैल्यू है, ये इसकी ए की वैल्यू है। तो इसका आंसर आपका होगा वेक्टर ए। ये 2019 से पूछा था, फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन था, इसका आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो हमारे पास 6 क्या दिया है कि इफ आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर वेक्टर क्रॉस आई कैप इंटू डॉट आर वेक्टर क्रॉस जे कैप। हमारे पास हो गया वेक्टर प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, हमारे पास यहाँ दिया है, ये सॉल्व करना है। तो इसके बाद अपने ट्राई करके आप देख लेना आंसर, वीडियो रोक के आप चेक कर सकते हो आपका आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है कि नहीं है। इसका फायदा तब होगा, वरना आप ऐसे पढ़ते रहो तो कुछ नहीं समझ में आना। ठीक है, तो हमारे पास करना है कि यहाँ पे कि अब देखो यहाँ रखो, यहाँ पे तो आर वेक्टर, तो पहले देखो यहाँ पे आपको निकालना आर वेक्टर क्रॉस आई कैप ना। तो पहले आर लिख लो, आर वेक्टर आपके पास है क्या, एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है और जेड के कैप है, और ये बनाना हमारे पास बनाना है आई के साथ क्रॉस। ठीक है, पहला बंद हो गया। देखो सेकंड पॉइंट हमारे पास है आर वेक्टर, यहाँ भी दिया है, यहाँ कितना एक्स आई कैप है, वाई जे कैप है और जेड के कैप है, क्रॉस बनाना है जे के साथ। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट हमारे पास लिखा है एक्स वाई। अब देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो देखो इसको सॉल्व करना है। देखो सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो यहाँ पे क्रॉस बनाना है, तो क्रॉस में सेम पे क्या आता है 0 आता है, तो आई का आई में क्रॉस बनेगा तो क्या होगा 0। यस, यहाँ बोलो कितना होगा, यहाँ होगा जे वाई होगा, तो जे और आई का क्रॉस क्या होता है, जे और आई क्रॉस क्या होता है, देखो जे से आई जा रहा है, उल्टा चल रहे हो, उल्टा इसका मतलब यहाँ से कितना आएगा माइनस के कैप आएगा। यहाँ बनाओ, यहाँ पे क्या होगा, के का आई के साथ क्रॉस बनाना है, तो के का आई के साथ क्रॉस बनाना है, तो ये क्लॉकवाइज चला, हाँ क्लॉकवाइज चलेगा, तो इसका मतलब हमारे पास इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा प्लस में आएगा, प्लस में क्या आएगा जे कैप आएगा, ये ब्रैकेट के अंदर आ गया हमारे पास, बंद हो गया। अगेन देखो सेकंड ब्रैकेट हमारे पास क्या आएगा, फिर बना यहाँ पे एक्स, यहाँ देखो आई का जे के साथ क्रॉस बनाना है, तो कितना आएगा के वेक्टर, और यहाँ आएगा हमारे पास वाई का जे के साथ बनाना है क्रॉस, तो कितना आएगा 0, क्योंकि सेम पे क्रॉस 0 बन जाता है। हाँ, के क्रॉस 0 सॉरी के क्रॉस जे कैप, तो के क्रॉस जे कैप तो वहाँ पर बनेगा कि के से जा रहे हैं जे, उल्टा चल रहा है, इसका मतलब हमारे पास आंसर यहाँ पे क्या आएगा माइनस आई कैप आएगा। तो ये पूरा हमारे पास कहानी ऐसे हो जाएगी, माइनस आई कैप और होगा एक्स वाई। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, ये माइनस आप कहाँ लगा सकते हो बोलो, निकाल के बाहर कर सकते हो, तो होगा माइनस वाई के कैप होगा, ये जेड आई और यहाँ पे जेड जे कैप होगा, एक्स के कैप होगा, और यहाँ से भी माइनस आपका कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो कुल मिला के आपको मल्टीप्लाई करो डॉट का, डॉट करना है, डॉट में आई का आई में, जे का जे में, के का के में, तो बोलो यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो होगा माइनस एक्स वाई, ये के का तो 1 हो जाएगा, तो माइनस एक्स वाई बनेगा। अच्छा, ये जे कैप है, इधर कोई जे कैप है क्या, जे कैप हमारे पास नहीं है, आई कैप है, तो इसका तो डॉट हो ही नहीं पाएगा, तो आपको खत्म हो जाएगा। और लास्ट हमारे पास क्या दिया है, प्लस एक्स वाई दिया है, तो ओवरऑल मिला के हमारे पास आंसर कितना आएगा 0 आएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपका एक ठीक ही क्वेश्चन था, जिसमें आपको ये डॉट और क्रॉस का लाना था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 7वां हमारे पास ये 2014 में पूछा है, इसको सिर्फ ट्राई कर लो अपने पास, एक बार मिलाना फिर। ठीक है, तो पहले अब ट्राई कर लो, वीडियो रोकी, फिर साथ मिलाना इसका आंसर क्या आ रहा है। तो सब अब आसान हो गया होगा क्वेश्चन, ज़्यादा प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। ठीक है, आई का जे के साथ क्रॉस बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बोलो, आई क्रॉस जे हो जाएगा, और यहाँ पे आई क्रॉस जे डायरेक्ट करते हैं ना, डायरेक्ट इसको करते, पता देखो ये कर देता हूँ, सॉल्व करेंगे तो आई का जे के साथ क्रॉस क्या बनेगा के कैप, और के का आई का के साथ कितना बनेगा, आई का के साथ बोलो कितना बनेगा, आई के साथ हमारा बनेगा, आप निकालना है कितना आएगा, तो मैं एक बार लिख देता हूँ ना, ताकि ज़्यादातर बच्चे कन्फ्यूज कर जाते हैं, तो एक बार लिख ही देते हैं 2 मिनट ना। तो आई क्रॉस जे आप लिख लो ऐसे, एक ब्रैकेट में होगा, और दूसरा आप मल्टीप्लाई करोगे, बीच में आएगा प्लस, यहाँ आएगा के क्रॉस क्या आएगा, पहले आगे से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो अगर आई आगे से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्री मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब होगा आई क्रॉस की आपका हो जाएगा। अगेन यहाँ देखो मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, जे का करेंगे यहाँ पे क्या आएगा, जे क्रॉस के क्या पाएगा, और यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो कितना हमारे पास आएगा, यहाँ आएगा जे क्रॉस क्या आएगा, आई आएगा। अब यहाँ मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास क्या है, के का मल्टीप्लाई करो तो के आपका आगे जाएगा, तो कितना होगा के क्रॉस आई आएगा, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ आएगा के क्रॉस जे कैप आएगा। थोड़ा समझी करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हो, सिंपली करो। तो आई क्रॉस जे का कितना होता है, आई क्रॉस जे का होता है के कैप,
आई क्रॉस के, आई से के चल रहे हो ना, आई से के चलो उल्टा चल दी तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका बनेगा माइनस जे क्या, हाँ जे क्रॉस के, तो जे से के चल रहे हो तो इसका क्या आएगा प्लस आई क्या पाएगा क्लॉकवाइज, जे से आई चल रहे हो तो क्या आएगा माइनस क्लॉकवाइज बना, तो सॉरी माइनस क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज बन जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा जे क्रॉस आई का, हाँ आई क्रॉस के, आई से के आना है अपने उल्टा चलना तो यानी माइनस जे क्या पाएगा, हाँ के से जे जाना है तो के से जे जाना है, इसका मतलब हो गया फिर वापस आपको उल्टा ही आना है, और उल्टा आना है के से हमें जे पे, तो इसका आंसर कितना, इसका बनेगा कितना बनेगा माइनस आई। तो अगर हम सिंप्लीफाई कर दो क्या होगा, तो के कैप से के कैप कट जाएगा, जे कैप से जे कैप कट जाएगा, आई कैप से आई कैप कट जाएगा, तो इसका ओवर आंसर मिला क्या होगा 0 होगा। अब तुमको समझ में आ गया PYQ में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो हम कर पाएंगे, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा ना, ये ऐसे क्वेश्चन का ये लास्ट है ना, CBSE के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसे जो आई और जे का डॉट और क्रॉस का कॉम्बिनेशन जो क्वेश्चन होता है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द वैल्यू ऑफ, ये 2012 में पूछा गया है, इसकी वैल्यू में बतानी है। तो अभी सी बात है, देखो इसका आंसर क्या होगा, आई क्रॉस जे कितना होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा के कैप होगा, तो के कैप हो जाएगा, बाहर ये कितना डॉट के कैप हो जाएगा, जे प्लस के है, ये ध्यान देना यहाँ पे गलती ना हो, यहाँ जो कैसे करोगे पहले इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो पता होगा जे डॉट जे होगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा के डॉट जे होगा। अच्छा आई के साथ सॉरी के के साथ डॉट कितना होता है 1, जे के साथ डॉट कितना होगा 1, बट के और जे का डॉट क्या होता है 0, तो ये मिला कितना आंसर हमारे पास आएगा 2। तो ये आंसर हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट होता है पूरे तरह का क्वेश्चन।